समर में नायक योगी आदित्यनाथ। सियासी बाजी में गेम चेंजर योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ। देश की सियासत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और किरदार लगातार बड़ा होता जा रहा है। हार्डकोर हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले योगी आदित्यनाथ जिस राज्य का रुख करते हैं, उस राज्य की सियासी फिजा की तस्वीर ही बदलने लगती है। बिना लाग लपेट वाली राजनीति लकीर खींचने वाले योगी आदित्यनाथ अब धीरे धीरे उस सियासी फलक का हिस्सा होते जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक सूबे की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की जमीन तैयार होती है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। जब भी बटेंगे, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के नतीजों ने जो जख्म बीजेपी को दिए थे, उन्हीं जख्मों से योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को उबार दिया है। देश को बहुत समय बाद ऐसा राजनेता मिला है जो अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचता है और प्रदेश के लोगों के बारे में सोचता है। इनके आने के बाद से यहाँ पे जितना लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक हुआ है। योगी जी ने अपने देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान देंगे तो योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर साबित होंगे, और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद भी उनके लिए आ सकता है। प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार हैं। उनके राज में जो भी जनता है खुशी है, गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचार लगभग खत्म है, और देश की जो भी समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या यानी देश की समस्या, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में हो, क्योंकि अगर योगी जैसा कई सारे योगी होंगे तो भारत और ऊंचाइयों तक जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उन्होंने न सिर्फ लोकसभा के चुनाव नतीजों से सबक लिया, बल्कि बटेंगे तो कटेंगे का वो नारा दिया जिसने बीजेपी के वोटों के बिखराव को न सिर्फ उपचुनाव में रोक दिया, बल्कि मुस्लिम वोटों की एकजुटता के समानांतर हिंदू एकता का ऐसा चैम्बर तैयार किया जिसने यूपी के बिगड़े हुए समीकरणों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे। कारण ये है, ये इंडी सरकार ने इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य
को महाराष्ट्र ने नकार दिया। इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने जब मोर्चा संभाला तो सबसे पहले उनके सामने यही चुनौती थी कि उन्होंने उस भरोसे को कायम रखना था जो भरोसा लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों की वजह से खोसा गया था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे प्रचार अभियान को बिना किसी लाग लपेट के हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन की तरफ मोड़ दिया। 13 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने कुल 37 जनसभाएं की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 2 रोड शो भी किए, लेकिन हर जनसभा के दौरान उन्होंने सीधा और साफ मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है, याद रखना। योगी आदित्यनाथ के इन आक्रामक तेवरों का असर सिर्फ यूपी में ही नहीं हुआ, बल्कि योगी के नारे ने जो नैरेटिव यूपी में सेट किया, उसी नैरेटिव का असर महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने 11 रैलियां की। हर रैली में बंटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र किया और इसका सीधा असर महायुति के नतीजों और बीजेपी को मिले जबरदस्त समर्थन में दिखाई दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के प्रचार की क्रोनोलॉजी भी आईने की तरह बिल्कुल साफ थी। बंटोगे तो कटोगे के नारे के अलावा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, हनुमान चालीसा, छत्रपति शिवाजी महाराज, अयोध्या, काशी, मथुरा और औरंगजेब का भी चुनावी जनसभाओं में जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव की धार समझिए कि जहां जहां उन्होंने रैलियां की, वहां वहां लोगों की बेहिसाब भीड़ उमड़ी। यानी लोग न सिर्फ योगी मॉडल पर भरोसा कर रहे थे, बल्कि उनके प्रचार की शैली भी लोगों को रास आ रही थी। और शायद यही वजह है कि हरियाणा में 65%, जम्मू कश्मीर में 90% स्ट्राइक रेट रखने वाले योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए करिश्माई किरदार साबित हुए।